सो गाइज 4G और 5G में क्या अंतर होती है आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बिना देरी किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्पीड को हम लोग बात करते हैं। स्पीड किस में सबसे ज़्यादा होती है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 4G की अधिकतम स्पीड 100 Mbps से 1 GB तक हो सकती है। वही अगर 5G की स्पीड की बात की जाए तो ये होती है 1 Gbps से 10 Gbps तक जा सकती है। मतलब 5G पर मूवी या कोई गेम या फिर कोई फाइल बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो सकती है या फिर आप उसे स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी किसी को भेज भी सकते हैं। तो ये है 5G का खास अंतर। तो चलिए अब दूसरा अंतर की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 है दोस्तों लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, तो लेटेंसी मतलब नेटवर्क में सिग्नल भेजने और रिसीव करने में लगा समय। जैसे मान लो हम लोग गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसे सबसे पहले सर्वर के पास पहुंचना होता है और सर्वर से फिर वो रिजल्ट हमारे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स में आता है। तो इस चीज़ के लिए 4G को लगभग 30 से 50 मिलीसेकंड का समय लग जाता है। वही अगर 5G की बात की जाए तो 5G इसे 1 से 10 मिलीसेकंड में कंप्लीट कर लेता है। इसी वजह से क्या है 5G में लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल या रियल टाइम कंट्रोल जैसे ड्रोन चलाना, इस तरह काम बहुत ही स्मूथली हम लोग कर पाते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी जो अंतर है वो है डिवाइस कनेक्टिविटी। डिवाइस कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो 4G जो टावर होती है वो एक टावर कितना डिवाइस को कनेक्ट करके रख सकता है, तो 2000 डिवाइस को हैंडल कर सकता है। एक टाइम पे 2000 डिवाइस अगर कनेक्ट हो जाता है, यानी कोई इंटरनेट चलाना चाहता है तो उसको वो हैंडल कर लेगा। वही अगर 5G की बात की जाए तो ये एक टावर 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा शहर को वो क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, एक छोटा सा टावर। तो इसी वजह से हम लोग 5G का स्पीड जो है वो कितने भी लोग कनेक्ट हो जाता है फिर भी इसका स्पीड घटता नहीं है, लेकिन 4G में स्पीड घटने का जो है चीजें देखने मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो है 5G से ज्यादा डिवाइसेस एक साथ बिना नेटवर्क स्लो हुए काम कर सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग 5G से कनेक्ट करते हैं, हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट होता है तो बहुत ही फास्ट नेटवर्क यहाँ पे चलता है। तो नेक्स्ट अंतर है यूजेज की बात की जाए तो 4G का जो यूज होता है मुख्य रूप से क्या होता है, इंटरनेट के लिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, कॉलिंग के लिए या सोशल मीडिया के लिए। वही अगर 5G का यूज देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आजकल आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारा चीज़ स्मार्टली काम होने लगा है। सब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ में इस्तेमाल होने लगा, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इंडस्ट्रियल मशीन्स को ऑपरेट करने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है 5G टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है। तो नेक्स्ट अंतर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है 4G में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, तो OFDMA और इसमें MIMO। तो ये दो टेक्नोलॉजी जो है वो 4G में चलता है। वही अगर 5G का बात किया जाए तो MM वेव का इस्तेमाल होता है, बीम फॉर्मिंग का इस्तेमाल होता है, मैसिव मीमो का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण से इसका जो स्पीड है वो काफ़ी तगड़ा हो जाता है। और ये जो है इसका कैलकुलेशन क्या है, तो ये सब तकनीकी 5G को ज़्यादा तेज, स्मार्ट और स्टेबल बनाती है। तो इसी कारण से अब 5G का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी भी नया है तो इसका स्पीड भी अच्छा होगा और इसमें हर तरह का स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। अगर बैटरी पर असर की बात की जाए तो जो शुरुआत में 5G डिवाइसेस थी दोस्तों, इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ जो है अब जो बैटरी का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। यानी कि 5G मोबाइल जो है वो अब बहुत ही कम यहाँ पे बैटरी यूज़ कर रही है। तो पहले जो 5G डिवाइसेस होता था वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, लेकिन आजकल का जो 5G डिवाइसेस है बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही है। फोन और नेटवर्क सपोर्ट देखो, अगर 4G की बात की जाए तो ये लगभग सभी स्मार्टफोन सपोर्ट करते हैं, लेकिन 5G जो है वो उन्हीं स्मार्टफोन में सपोर्ट करेगा जो 5G मोबाइल होगा। यानी कि 4G मोबाइल में आप 5G नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन 5G फोन में आप 4G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में 5G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो गाइज अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या निकलेगा, तो यहाँ पर है तुलना 4G और 5G में। तो स्पीड क्या होती है, 4G में धीमी होती है लेकिन 5G में तेज होती है। लेटेंसी का बात किया जाए तो लेटेंसी इसका ज़्यादा होती है, इसका कम होती है। लेटेंसी मतलब वही सिग्नल को रिसीव करने और भेजने में कितना समय लगता है। इसके बाद कनेक्शन क्या होती है दोस्तों, इसकी सीमित होती है, यानी 2000 डिवाइसेस को कनेक्ट करके रख सकता है। इसमें लाखों डिवाइसेस यानी 10 लाख तक इसमें डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। उपयोग की अगर बात की जाए तो इसका उपयोग जो है आम यूज़र लोग करते हैं और इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल स्मार्टफोन में भी 5G इस्तेमाल करने लगे हैं, तो हम लोग 5G इस्तेमाल अभी कर पा रहे हैं। तो गाइज ये है 4G और 5G में अंतर। आई होप दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।